बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हो खैरियत के साथ हों और अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। दोस्तों, आज अपने व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ शाम के खाने से और इस वक्त तैयारी चल रही है रात के खाने की। सुबह के वक्त मैंने बनाई थी सब्ज़ी और उसमें से मैंने निकाल लिए हैं आलू और इनको मैं तैयार कर रही हूँ आलू के पराठे के लिए। थोड़ा सा मैश कर दिया है मैंने और जो हरी मिर्च उसमें से निकाल के वो भी इसके साथ मैश कर दूंगी, तो बहुत चटपटा सा ये पराठा बन जाएगा। हस्बैंड के डाइट आटे की रोटी बनेगी। ये है जी लोबिया की दाल यानी कि किडनी बीन्स। इसको आज मैं ऐसे तैयार करूंगी कि इसे बगैर रोटी के साथ खाया जाए। ये मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि हस्बैंड डाइट पर होते हैं तो उनके लिए ये एक ऑप्शन हो जाएगी और वो इसे आराम से खा लेंगे बगैर रोटी से। तो बस यहाँ पे जी मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने सारे ड्राई मसाले ले लिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर। इसके अलावा मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च भी डाली हैं। तो बस यहाँ पर जी मैं तैयार कर रही हूँ। दोस्तों, मैं काफ़ी अरसा दरस व तदरीस के पेशे से वाबस्ता रही हूँ। दोस्तों, जब मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया तो मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाऊं और मैं कुछ करना चाहती थी। तो मैंने सबसे बेहतरीन यही समझा कि मैं टीचिंग लाइन ज्वाइन करूं, क्योंकि एक तो ये मुअज़्ज़ज़ तरीन पेशा था मेरी नज़र में और दूसरा जो है टीचिंग मेरा पैशन भी था। मेरे अंदर कुछ शौक़ भी था और कुछ लगन भी थी। बस तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया था। टीचिंग के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा मैंने एक वक्त गुजारा है और मुझे ये कहा जाता था कि मैं एक बॉर्न टीचर हूँ। मैंने कोई टीचर्स ट्रेनिंग पहले हासिल नहीं की थी, बस मास्टर्स के बाद फ़ौरन मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जो अंदाज़ था मेरा पढ़ाने का, जिस तरह मैं पढ़ाती थी, मुझे सब यही कहते थे कि मैं एक बॉर्न टीचर हूँ और मैं एंजॉय करती हूँ अपनी टीचिंग को। तो दोस्तों, जब कोई काम दिल लगा कर किया जाता है तो वो काम हमेशा अच्छा होता है और सभी उसकी तारीफ़ करते हैं। जब मैंने टीचिंग के पेशे को अपना करियर बनाया तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कराची के सबसे अच्छे स्कूल में अपनी सलाहियतों को मनवाया जाए। तो मैंने बीकन हाउस स्कूल सिस्टम ज्वाइन किया। वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। आप ये समझ लें कि बीकन हाउस स्कूल सिस्टम ने मुझे पॉलिश कर दिया, मेरे अंदर की काबिलियत और मेरी सलाहियतों को उभारा और उनको मनवाया भी है। बहुत से ट्रेनिंग सेशंस मैंने वहाँ पर किए और यकीन करें कि मुझे बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिला और मुझे सही मानों में पता चला कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए और किस तरह उसे पढ़ाना चाहिए। बहुत मेहनत से वहाँ पे हर कोई काम करता है और बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट दरकार होती है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप बहुत खुशी महसूस करते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि ऐसे अच्छे स्कूलों में काम करना हर किसी का ख्वाब होता है। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में काम के दौरान मुझे फ्रीडम एजुकेशन नेटवर्क की तरफ से ऑफ़र हुई कि उन्होंने जो इस्लामियात की बुक्स पब्लिश की थी उसके लिए उन्हें टीचर्स गाइड की ज़रूरत थी। वो टीचर्स के लिए उन्हें एक गाइडलाइन बनानी थी उस किताब की, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने फिर उनके लिए 1 से 5 क्लास तक के लिए वो बुक्स बनाई थी टीचर्स के लिए गाइडेंस। वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखें जी, ये थी वो किताबें जो फ्रीडम एजुकेशन नेटवर्क ने बनवाई थी राइटर से। ये किताबें लिखी गई थी बच्चों के लिए। बच्चों को 1 से 5 तक ये किताबें पढ़ाई जानी थी सिलेबस में, लेकिन किस तरह पढ़ाना था ये उन्होंने इसके लिए एक गाइड बनाई, टीचर्स गाइड। हर किताब की अलग टीचर्स गाइड थी, 1 से 5 तक की अलग टीचर्स गाइड थी कि इसको किस तरह पढ़ाना है इस किताब को। ये देखिए जी, चैप्टर्स वाइज जो है इसकी प्लानिंग होती है। जब हम बीकन हाउस में थे, जब हम स्कूल में थे तो हम हर चैप्टर की प्लानिंग करते थे। बस यहाँ भी मुझे हर किताब में से हर चैप्टर की प्लानिंग करनी थी। ये देखें जी, मैंने रहनुमाए असातिज़ा के नाम से ये बुक्स लिखी हैं। ये देखें, 2 क्लास की किताब थी और इसकी रहनुमाए असातिज़ा अलग है, क्लास 5 की रहनुमाए असातिज़ा अलग है। ये देखें, चौथी किताब की अलग है रहनुमाए असातिज़ा। ये देखें, तो हर किताब की मैंने रहनुमाए असातिज़ा निकाली यानी कि टीचर्स गाइड। और जी ये मेरा नाम भी लिखा हुआ है हर किताब पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की प्लानिंग होती है।
میں نے جو ٹیچرز گائیڈ بنائی تھی وہ بہت ہی ہیلپ فل تھی ٹیچرز کے لیے. اس کو پڑھانے کے لیے انہیں بہت ہی آسانی ہو جائے گی اس کتاب کے ساتھ, اور انہیں بس وہ چیپٹر کھولنا ہے اور انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ انہیں اس چیپٹر کو کس طرح پڑھانا ہے. تو ہر چیپٹر کی میں نے گائیڈ لائنس دے دی تھی کہ ہم کس طرح اس کو پڑھائیں گے. تو جب بھی ہم اپنے اسکول میں بھی, بیکن ہاؤس میں بھی, جب بھی کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے تو اس کی پلاننگ پہلے سے تیار کی جاتی ہے. پہلے سے تیار کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کو پتہ ہے کہ اسے کلاس میں جا کے کس طرح پڑھانا ہے. اور یہاں پر پڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایکٹیویٹی ڈالی جاتی ہے, سرگرمی ڈالی جاتی ہے. بیکن ہاؤس اسٹینڈس فار ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, یعنی کہ بیکن ہاؤس کا پورا فوکس ہوتا ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی طرف, یعنی بچوں کو ایسی سرگرمیاں یا ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں ریلیٹڈ ٹو دا چیپٹرز کروائی جاتی ہیں. تو بس اسی طرح کی پلاننگ میں نے تیار کر کے دی تھی, اور یہ میں نے کلاس 1 سے کلاس 5 تک کی کتابیں بنائی تھی. یہ دیکھیں جی پلاننگ میری اس طرح ہم پلان کرتے ہیں. پہلے آپ موٹیویشن کریں گے, بچوں کو اس چیپٹر کی طرف لاتے ہیں, اس کے بعد آپ اسے ریڈنگ کی طرف لائیں گے, اس کے بعد آپ کرواتے ہیں ایک ایکٹیویٹی جو 10 سے 15 منٹ کی ہوگی, اس کے بعد آخر میں ہوگا ریٹن ورک. اور آپ ایک پلان جو تیار کرتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ ٹائم سلاٹس بھی پہلے سے ہی سیٹ کر لیتے ہیں کہ کتنے وقت میں آپ نے کون سی چیز کرنی ہے. آپ کے پاس اگر 40 منٹ کا پیریڈ ہے تو آپ نے موٹیویشن کتنے منٹ تک رکھنی ہے, ریڈنگ کو کتنے منٹ دینے ہیں, رائٹنگ کو کتنے منٹ دینے ہیں, اور اس کے علاوہ اور ایکٹیویٹیز کو کتنے منٹ دینے ہیں. تو پھر یہ اس حساب سے یہ سیٹنگ ہوتی ہے اور اس حساب سے یہ پلاننگ تیار کی جاتی ہے. تو یہ تھی میری بکس جو میں نے لکھی تھیں فائڈم ایجوکیشن نیٹ ورک کے لیے. مختلف اسکولز میں کراچی کے یہ کتابیں چل رہی ہیں, اور ساتھ ہی یہ گائیڈ لائنس کی وجہ سے انہیں بہت آسانی ہو گئی ہوگی ان کو پڑھانے کے لیے. جہاں یہ کتابیں استعمال ہو رہی تھیں ان اداروں میں نے ورک شاپس بھی کی تھی اور انہیں ڈیمو دے دیا تھا کہ انہیں کس طرح یہ پڑھانا ہے. دوستوں, اگر آپ کو بھی ٹیچنگ کے حوالے سے کوئی بھی گائیڈ لائنس چاہیے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. یو آر موسٹ ویلکم. دوستوں, بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی کام کریں سچی لگن اور دل سے کریں, آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.